बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पीटीबी बुक क्लास 5। आज हम लेसन इनका सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मुझे अंदाज़ा है कि बच्चों के पास बहुत से बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं। जिन्होंने एक दूसरे से पुरानी मांग ली हैं उनके पास तो होंगी। मेरे पास भी बुक नहीं है क्योंकि हमें भी बुक्स मार्केट से नहीं मिल रही। तो इसलिए आप के लिए जब मैं लेसन तैयार करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दूँ, या आपके पास बुक का इतना क्लियर व्यू आ जाए कि आप उस पे से क्वेश्चन देख के कॉपी करके अपनी कॉपी पे सॉल्व कर सकें, कि जो बुक की एक कमी है वो आपकी दूर हो जाएगी। इसमें हमारे पास आज हमने जो लेसन स्टार्ट किया है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। इसके लिए हमने सिर्फ आपको छोटी सी बात सिखानी है, बहुत आसान है, सिखाई तो हमने पहले भी है, एक इस एक्सरसाइज से पहले दोबारा रिपीट हो जाएगी। एक तो मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है 5 क्लास के कि आप अपना लेसन नंबर 1 मैथ का दोबारा ज़रूर सुनिएगा, प्लेस वैल्यू, इसी से पिछला लेसन जिसमें एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाई गई थी। नेक्स्ट लेसन आप में 1.2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको बताया, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जो 4 तक किया वो 6 नंबर डिजिट था, अब हम आपको 9 नंबर डिजिट तक लेके जा रहे हैं। 9 नंबर डिजिट का मतलब होता है यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। यानी सीरियल में जो नंबर लिखा होगा, एक जो आपकी नंबर लाइन होगी वो 9 नंबर्स की होगी, तो 9 नंबर्स तक की होगी। उसमें कोई 8 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, लेकिन हम अब काम करेंगे 9 नंबर लाइन तक पे। ठीक है, इसमें वही बात है, बस सिर्फ जब आपने इसको एडिशन के लिए आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, क्वेश्चंस लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक ये लिखा हुआ है और एक ये स्टेटमेंट नंबर लिखा हुआ है। इसको लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग। इनको अब आपने इस फॉर्म में लिखना है, ये ऊपर नीचे। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपको जो बड़ा नंबर है वो ऊपर लिखना है, छोटा नंबर नीचे लिखना है। लेकिन उसमें आपको देखना ये है, एडिशन में तो आप बेशक छोटा ऊपर लिख लें या बड़ा ऊपर लिख लें, माइनस करते हुए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, छोटा नंबर नीचे लिखना है। देख के लिखना है, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बड़े नंबर से हमेशा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। और अगर वो नीचे लिखा होगा तो आपको इजी नहीं लगेगा ऊपर वाली लाइन को उसमें से माइनस करना। इसलिए आप सबसे पहले तो ये देखिए, जो इसमें सबसे अहम बात है, इसको ध्यान से सुन लें, पल्लू से बांध लें कि यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, यूनिट वाली साइड से सेकेंड लाइन लिखनी स्टार्ट करनी है, वरना आपसे मिस्टेकनली आपसे यूनिट्स का नंबर छूट भी सकता है और सारा आंसर गलत हो सकता है। आपने यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, 100,000 के नीचे 100,000, और इसी तरह बाकी नंबर्स, मिलियंस वाले भी। यानी जो नंबर ऊपर है जिस प्लेस वैल्यू का, उसी प्लेस वैल्यू का नंबर उसके नीचे लिखना है, तब एडिशन ठीक होगी। आपके लिए मैं एक इसका वो पढ़ती हूँ, थोड़ा सा बुक का पेज, जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन दी होती है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लेसन, कि इसका मकसद क्या है लेसन का और इसको किस तरीके से करना है। जब आप इसको एग्जैक्ट उस तरीके से करते हैं तो बहुत से कॉन्सेप्ट आपके ऐसे हैं जो आपको रूटीन में बताए नहीं जा रहे होते, लेकिन पढ़ने से आपको पता चल जाते हैं। अब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी, जहाँ थोड़ा सा मुझे लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है उसकी उर्दू बताऊंगी, वरना आपको अब साथ साथ इसको समझना चाहिए। Addition of number up to 7, 8 or 9 digit is similar to the addition of number up to 6 digit. The placement of 100,000 and million should be under 100,000 and million respectively. यही बात मैंने आपको बताई कि उसके नीचे ही उसका नंबर लिखना है। Commas should also be under respective column, उसी कॉलम के साथ उसका कॉमर्स चलना चाहिए। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, आपका लेसन का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ नंबर
ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जितनी लाइन लंबी होती जाए चीज़ को मुश्किल से मुश्किल करते गए। और आर्बिट्री यानी जिसका कोई अब फॉर्मूला नहीं है, आपको बगैर किसी उसके उस रूल्स के तहत उसको चलाना है। इसमें आप एग्जांपल नंबर 1 देखिए। इस नंबर को इस नंबर में प्लस करना है। आपने पहले ये नंबर ये लाइन में ऊपर लिखा गया है। अब आपने जब ये नंबर लिखना है तो 5 से शुरू करना है। 5 को 1 के नीचे लिखना है, 4 को 0 को 2 के नीचे, 4 को 6 के नीचे। देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है। और एंड पर आपका 10 मिलियन वाला कॉलम, उसके लिए नंबर नहीं बचा है और आपको ये वहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मींस वहाँ 0 है। तो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 आप देखिए, देखकर इसको समझिए और समझने के बाद इसको कीजिए। इसी तरह अब आप इधर आ जाएं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके साथ सॉल्व कर देती हूँ। आपने हमेशा जब सॉल्व करना है तब भी आपने राइट साइड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है और लेफ़्ट साइड की तरफ सॉल्व करते जाना है। लेफ़्ट साइड से नंबर को सॉल्व नहीं करना। लेफ़्ट साइड पे आपके बड़े नंबर्स होते हैं, मिलियन, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, वो नंबर होते हैं। आपने जब उसको प्लस करना है तो यूनिट प्लेस वैल्यू से प्लस करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1, 7 + 5 12, 2 1 कैरी कर दिया, 1 + 1 2, 9 + 1 0 10, 10 में से 1 कैरी कर दिया, 0 यहाँ आ गया, 5 6 7 8, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 7, 7 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये तो सिंपल है। आपके पास क्वेश्चंस लिखे में आपने प्लस करते जाने हैं। आपके पास बुक में पिक्चर आ गई है, इसको देख के अपनी कॉपी पे कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपका आ गया ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग में आपको स्टेटमेंट ऐसे साथ साथ लिखी हुई है, आपने ऊपर नीचे लिखनी है। ऊपर नीचे लिखने के लिए आपकी पहले क्वेश्चन की पहली ही स्टेटमेंट बड़ी है। आपने जब इसको लिखना है तो इसको यूनिट को यूनिट नंबर के नीचे, टेंस को टेंस नंबर के नीचे। देखिए अब मैं इसी बुक पे ही लिख देती हूँ इसको, 2 1 4 2 3 8। अब आप ये देखिए कि आपके पास यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन का कोई नंबर मौजूद नहीं है। सेकंड नंबर लाइन में आपके पास मिलियंस का कोई नंबर मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आप दूसरी तरफ से शुरू करते तो आप मिलियन वाले कॉलम में लिख के यूनिट्स और टेंस में ना लिख पाते। याद रखें, हमेशा यूनिट्स वाली साइड से शुरू करना है। ये है इसकी इम्पॉर्टेंट बात। इसी तरह ये लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं यहाँ आपके साथ कर देती हूँ। इसको फिर 6 के नीचे आएगा 3 5 1 2 8 7 2 और 5। अब ये जो 6 है 100 मिलियन, इसके नीचे कुछ नहीं है। ये आप प्लस का निशान लगा लें, इसको प्लस करते जाएं, जो आपका नंबर बड़ा होगा उसको कैरी आगे ले जाएं और ऐसे ही ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको पहले बताया, आपने बड़ा नंबर ऊपर लिखना है और छोटा नंबर नीचे लेकर आना है। एग्जाम्पल्स कर लीजिए, एग्जाम्पल्स करने से आपको इजी होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ जो है वो है कैरी लेना। जब ऊपर कोई एक नंबर, जब आप फुल नंबर पढ़ते हैं तो वो हो सकता है मिलियंस में हो और नीचे वाला नंबर थाउजेंड्स में हो, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। लेकिन ऊपर वाले नंबर में कोई जगह ऐसी आएगी, कोई लाइन ऐसी आएगी जिसमें आपको माइनस करते हुए बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा और ऊपर छोटा नंबर होगा और वो माइनस नहीं हो पाएगा, तो आपको साथ वाले से नंबर से कैरी करना होगा। देखिए ये एग्जांपल, 8 में से 2 माइनस किया 6। अब 2 में से आप 3 माइनस नहीं कर सकते, 2 छोटा नंबर है, तो आपने इसको कैरी ले लिया 6 से। 6 से क्या कैरी लिया आपने? 1 नहीं बल्कि पूरा 10 नंबर कैरी होता है। आप ये बन गया 12 में से 3 माइनस हुआ 9,
यहाँ पीछे जब आपने इधर से 1 इधर ले लिया था तो 6 रह गया, 5 रह गया, 5 में से 2 माइनस किया 3, 8 में से 3 माइनस किया 5। अब ये 0 है, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, आपने फिर इधर से कैरी लिया और इसको 10 बना लिया और इधर रह गया 4। 10 में से 2 माइनस किया 8, 4 में से 4 0। अब 1 में से फिर 9 माइनस नहीं हो सकता, इधर से फिर आप कैरी लेंगे, 11 में से 9 माइनस किया 2, 6 में से 2 माइनस किया 4। इस 6 के नीचे कोई नंबर था ही नहीं, तो 6 में से कुछ माइनस नहीं किया तो ये आ गया 6। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसी तरह इन नंबर्स को, जैसे आपने एडिशन के नंबर ऊपर नीचे लिखे थे, इसको भी कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट नंबर है। जाहिर है 8 डिजिट नंबर बड़ा है, तो आपने 8 डिजिट नंबर के नीचे 6 डिजिट नंबर लिखना है। उसी तरह करें, ये 2 आपका आ जाएगा 1 के नीचे, और 1 आ जाएगा 8 के नीचे, 4 आ जाएगा 7 के नीचे, 2 आ जाएगा 4 के नीचे, 3 के नीचे, और 8 फिर 2 के नीचे। लेकिन 2 में से 8, वही वाली बात है, माइनस नहीं हो सकता, आप इधर से कैरी लेंगे। इसको कीजिए और इसको करने के बाद फिर मुझे बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, असूलन नहीं होनी चाहिए। आप इस लेसन को सुनिएगा ज़रूर। मुकम्मल लेसन सुनने के बाद मेरा ख्याल है आपको कोई एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है और आप इसके कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बताइए कि मैडम हमें ये बात समझ नहीं आई है, हमारे लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर दीजिए। मैं आपको पूरी सॉल्व एक्सरसाइज दे दूँगी। इसी तरह इसी उस पर आपको उसकी पिक्चर मिल जाएगी और आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर आप मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।